हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 11 जुलाई को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो लल्लन टॉप क्वेश्चन में जून 2024 की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चन करवाऊंगी, तो प्लीज़ आप लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे है? तो रूस के अंदर है और ब्रिक्स 2024 का होस्ट रूस ही है। और हाल ही के अंदर ब्रिक्स के अंदर 5 नए देश भी शामिल हुए हैं, मिस्र, ईरान, साउथ अफ्रीका, यूएसए और इथोपिया। तो ये हाल ही के अंदर ही ब्रिक्स के अंदर जो साउथ अफ्रीका नहीं सॉरी जो सऊदी अरेबिया है। और सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ही ये संसदीय मंच है, इसका होस्ट है। भारत की तरफ से नेतृत्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे। और सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ पर ही बाघ संरक्षण के लिए ही 29 जुलाई 2010 को सम्मेलन हुआ था और इसका उद्देश्य है बाघ की जो संख्या उसको दुगनी करना। और 29 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। लैसेंट के प्रथम बहुशहरी अध्ययन के अनुसार ही वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पे हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पे है? तो नई दिल्ली के अंदर ही है। तो लैसेंट की पहली बहुशहरी रिपोर्ट जारी की गई है एयर पोल्यूशन के लिए। तो इसमें मौतें हुई हैं 2008 से 19 के मध्य ही 10 शहरों के अंदर 33,000 मौत प्रतिवर्ष हुई है। और सबसे ज़्यादा दिल्ली में हुई है 12,000 मौतें। सेकेंड स्थान पर वाराणसी है और शिमला का स्थान है 10वां। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। सुप्रीम कोर्ट ने ही मुस्लिम महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत ही अपने पति से भरण पोषण पाने का हकदार माना है? तो धारा नंबर है 125। तो ये CRPC की धारा है 125, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में ही जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको तलाक के बाद में भी पति से भरण पोषण पाने का हकदार हो दिया गया है। और ये समिति बनाई गई है जस्टिस BB नागरत्ना बैच के अंदर ही ये समिति बनाई गई थी। 1 जुलाई को ही भारतीय न्याय संहिता होते रिश्वत सेक्शन है 69 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई झूठे वादे करता है और झूठे वादे करके यौन संबंध बनाता है तो उनको 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी किया गया है इसके अंदर ही। इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं थोड़े से लल्लन टॉप क्वेश्चन और जो सर के द्वारा मैदान सीरीज़ करवाई गई वो भी अभी हाल ही के अंदर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। उसका कारण है कि मैं मतलब टाइपिंग करने के लिए चली जाती हूँ। मेरा सूचना सहायक के अंदर पेपर तो हो गया, लेकिन उसका टाइपिंग टेस्ट और बाकी है। तो टाइपिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई है, पहले की हुई नहीं थी, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम है उसको दे रही हूँ। और ये बस आपके क्वेश्चन लिख रही हूँ। और लल्लन टॉप क्वेश्चन तो खैर मैं आपके करवा दूँगी, लेकिन मैदान सीरीज़ है वो नहीं लिख पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए ही प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। और मंत्रालय कौन सा है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय है और इसके मंत्री हैं JP नड्डा। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 है। और टीबी के जीवाणु कौन सा है? तो माइक्रोबैक्टीरिया है। और दिवस का मनाया जाता है 24 मार्च को। खोज रॉबर्ट कोच ने की है। और जो टीका है कौन सा है? तो BCG का टीका है और इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कोलमेट-गुरिन। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? तो टाटा एसेट मैनेजमेंट के द्वारा। और ये पहली बार ही लॉन्च किया गया है टूरिज्म के अंदर निवेश को बढ़ावा देने के लिए। और इसी मिनिमम 5,000 रुपये तक का निवेश वो कर सकते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिए। और नो एंट्री चार्ज, अर्थात इसमें एंट्री के लिए कोई चार्ज नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका इंडेक्स निफ्टी है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। 10 वर्षों के लिए ही सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान के वर्तमान में CM कौन है? तो भजन लाल शर्मा है। तो 3 स्टेप के अंदर ये योजना शुरू की जाएगी। फर्स्ट स्टेप 2025 से 27 लक्ष्य रखा गया है। सेकेंड का 2027 से 30, थर्ड का है 2030 से 33 तक का। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। जून 2024 के लिए ही किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो मेल के अंदर जसमीत बुमराह है और फीमेल के अंदर स्मृति मंदाना। तो इनको ही ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है इन चुना गया है। तो जो ICC मैच है ये हाल में 9वें क्रम का हुआ है और इसका होस्ट था USA एंड वेस्ट इंडीज और इसका विजेता भारत बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मित्र वन योजना की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और उत्तर प्रदेश की CM कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। तो 35 जो सीमावर्ती जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा बनाने वाले हैं वहाँ पे ये शुरू की गई है। और ये नेपाल से सीमा कितने राज्य? तो ये 5 राज्य वो एक UT के साथ में सीमा लगती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो
उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्यों से सीमा है वो भारत की नेपाल से लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पश्चिमी घाट से खोजी गई प्रजाति का नाम हैप्रोसेस्टम स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। तो इसका संबंध किससे है? तो जंपिंग स्पाइडर से है। तो ये पश्चिमी घाट के अंदर ही खोजा गया है जंपिंग स्पाइडर। इसकी 2 नई प्रजाति है जिनका नाम है वो MS स्वामीनाथन और श्रीलंका के बेंजामिन के नाम पर रखा गया है। तो MS स्वामीनाथन है, हैप्रोसेस्टम स्वामीनाथन है और ये कुंती नदी घाटी के अंदर ही है। और श्रीलंका के बेंजामिन, इसका नाम है हैप्रोसेस्टम बेंजामिन। तो इनका नाम हो ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। महिलाओं की ऊंची कूद में ही नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा म्यूचिक का संबंध किस देश से है? तो यूक्रेन से है और यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो जो यारोस्लावा म्यूचिक है ये यूक्रेन की महिला है और महिलाओं की ऊंची कूद के अंदर ही इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 2.10 मीटर की छलांग लगा के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 41 साल बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ऑस्ट्रिया की यात्रा। तो इससे पहले इंदिरा गांधी ने यात्रा की थी और इंदिरा गांधी के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं जो कि ऑस्ट्रिया की यात्रा किए हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो ये थियो जेम्स को। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सबमरीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो अश्मी को। सेना अस्पताल ने ही सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ पे प्रारंभ की है? तो नई दिल्ली में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो स्वयं एंड समाज के लिए योग। और योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को। विश्व आर्थिक मंच के ही वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 63 हुआ है। नासा ने पहली बार कहाँ पे एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो मंगल ग्रह पे। दुनिया का पहला एशियाई राजागीर संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो उत्तर प्रदेश में। T20 क्रिकेट में ही 4 ओवर 4 मेडन 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है लोकी फर्ग्यूसन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान फिनलैंड का है और भारत का स्थान 109वां है। नेक्स्ट है। जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने ही किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो APBES को। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर में उप विजेता कौन रहे हैं? तो पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इटली के अंदर। बायोल्यूमिनिसेट मशरूम प्रजाति फिलोबोरस मैनुपुलिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो केरल के कासारगोड के अंदर। नेक्स्ट है। UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां। भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में ही गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन थ्रेड को। खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो लद्दाख में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव मार्क रूटे बने हैं। T20 विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? तो पैट कमिंग्स है। यूनेस्को की सूची में ही शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो कोझिकोड केरल है और संगीत के अंदर ग्वालियर है। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में। इसरो ने 3rd बार और अंतिम बार पुनः परियोजना प्रक्षेपण यान पुष्प कुंभ का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया है? तो चित्रदुर्ग से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ही परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की समिति अध्यक्षता में। भारत शिक्षा अलायंस ने किस देश के ही ओलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो फिनलैंड के साथ में। गैर नाटो सहयोगी के रूप में ही शामिल होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का 4th देश कौन सा है? तो केन्या है। UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार ही महिला राष्ट्राध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या पर भारत का स्थान 171वां है। हेन ने प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 3rd है। आगे देखते हैं। WTT कैडेकर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी श्रीजा अंकुला है। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 4th शहर श्रीनगर है। चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो चाइना है। पारस्परिक सशस्त्र समझौता RELOS का संबंध भारत और रूस से है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। कवाक्रेले साइमंड्स के बेस्ट स्टूडेंट सिस्टम रैंकिंग 2025 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो नई दिल्ली को। पहला त्रिपक्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास फ्रीडम एज संबंध तो USA, जापान और दक्षिण कोरिया से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य प्राग में बना है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक के अंदर।
भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो उड़ीसा के अंदर। आगे है CAG के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ पे है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ में होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो मिस्र के साथ में। इसरो के ही स्पेडेक्स मिशन का संबंध चंद्रमा से है। वर्ष 2024 के ही पैन पीटर पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया है। जंगल की आग का पता लगाने के लिए ही पहला उन्नत AI पैंटोरा सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला है देश का सेकंड मिलिट्री स्टेशन जयपुर है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो कपिल देव बने हैं।